सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अपनी आरोह पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 मियां नसरुद्दीन, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी है, पाठ को पढ़ेंगे। अपनी पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि एक दोपहर जब लेखिका घूमते घूमते अचानक जामा मस्जिद के निकट मोहल्ले में एक अंधेरी दुकान के पास आती है, तो उन्हें पता चलता है कि ये खानदानी नान भाई मियां नसरुद्दीन जी की दुकान है और मियां नसरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। तो लेखिका के प्रश्न पूछने पर मियां नसरुद्दीन लेखिका को बताते हैं कि जो नान बनाना है वो उनका खानदानी पेशा है और ये काम उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा है। तो जब लेखिका उनसे उनके बाप दादा की कोई शिक्षा के बारे में बताने के लिए कहती है, तो नसरुद्दीन जी कहते हैं कि काम करने से आता है, शिक्षा देने से नहीं। लेखिका जब मियां नसरुद्दीन जी से भट्टी संबंधी कोई सीख दिए जाने के विषय में पूछती है, तो नसरुद्दीन जी कहते हैं कि पहले उन्होंने बर्तन धोना सीखा, फिर बर्तन भट्टी कैसे बनाते हैं ये सीखा, फिर भट्टी को आँच कैसे देते हैं तब ये सीखा, और उसके बाद उन्होंने जो है नान बनाना सीखे। तो यानी कि यदि वह ये सब ना सीखते तो कभी भी नान भाई की कला शायद नहीं सीख पाते। तो शिक्षा की, उनके कहने का मतलब ये था कि शिक्षा की शिक्षा देना भी बहुत बड़ी बात है। अब पाठ को आगे पढ़ते हैं कि पाठ में आगे लेखक लेखिका क्या कहती हैं। मियां नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो क्या आज यहाँ बैठे होते। मियां को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नान भाई होने का जिक्र किया है, क्या यहाँ और भी नान भाई हैं? यानी कि जब मियां नसरुद्दीन जी जब वो अपने खोमचे अर्थात अपने ठिये के बारे में बताने लगते हैं, तो लेखिका बीच में ही उनकी बात को काटते हुए पूछती है कि वहाँ के अन्य खानदानी जो नान भाई हैं उनके बारे में पूछती है कि इसके आपके अलावा कोई और भी नान भाई है। उसने कहा हाँ। मियाँ ने घूरा, बहुत तेरे बहुत है पर खानदानी नहीं है। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई हैं। यानी कि उसने कहा, मियाँ नसरुद्दीन जी ने कहा कि नान भाई तो बहुत हैं लेकिन खानदानी बहुत से नहीं है। मतलब इसमें हमारे में खानदानी नहीं है। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नान भाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो। अब जो है मियां नसरुद्दीन ने लेखिका को कहा कि एक बार क्या हुआ कि हमारे बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों मतलब मियां नसरुद्दीन जी के बुजुर्गों से कहा कि ऐसी कोई चीज़ बनाकर खिलाने के लिए कहा जो ना तो आग से पके और ना ही पानी से बने। तो उन्होंने ऐसी चीज़ अब मतलब कोई ऐसी चीज़ बनाओ कि जो आग से भी ना पके और पानी से भी ना बने। तो लेखिका ने कहा, क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? क्यों ना बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब शाही खाई और खूब सराहना की। सराहना का मतलब होता है बच्चों प्रशंसा करना। ठीक है। अब लगा हमारा आना कुछ रंग लाया जाता है। मतलब अब लेखिका को लगा कि शायद मेरा आने का कुछ प्रभाव मियां नसरुद्दीन पर पड़ गया है। तो उन्होंने बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी, मतलब मुझे उस पकवान का नाम बताइए जो कि आग से भी नहीं बनी और पानी से भी नहीं। मियाँ कुछ देर तो सोच में खोए रहे मतलब डूबे रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, मतलब बड़े थोड़े से नाराज ढंग से बोले कि ये हम ना बतावेंगे, मतलब ये बात हम तुम्हें नहीं बताएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि कहावत है ना कि खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। मतलब जो खानदानी व्यक्ति होता है, जो खानदानी पेशा होता है जिसका, वो कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, मतलब ये कहावत जब भी कही गई हो, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मजा लेने के लिए टोका। कहावत ये सच्ची भी है कि बस ऐसे ही? अब जो लेखिका है वो मजाक बना रही है, थोड़ा सा मजाक में कह रही है कि कहावत सच्ची भी है कि बस तुम ऐसे ही कह रहे हो। तो मियाँ ने तरेरा का मतलब होता है, मियाँ ने जो है घूरा और कहा, क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? और झूठ से रोटी थोड़ा ना पकेगी। क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आन से, समझे। अब इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वे लोंडिया ना आई रुमाली लेने, मतलब वो लड़की रुमाली रोटी लेने नहीं आई। शाम को मंगवा लीजिए, शाम को मंगवा लेना। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। जहमत का मतलब होता है बच्चों कष्ट, कि आपको एक और बात बतानी पड़ेगी मुझे।
मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी। अब वो बीड़ी पीने के शौकीन थे, तो सो कुछ फुर्ती पा गए थे। अब उन्हें जो है बीड़ी पी के फिर वो थोड़े से बात करने के लिए, जवाब देने के लिए तैयार हो गए। पूछिए। अरे बात ही तो पूछेगा, जान तो ना लेवेंगे, उसमें भी क्या दे रहा है। 70 के हो चुके हैं, मतलब उन्होंने कहा तुम मुझसे पूछोगी तो सही और क्या करोगी, जान थोड़ा ना ले लोगी, और अब मैं 70 का तो हो ही चुका हूँ। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कुछ दिया 80 पर क्या मालूम। मतलब मेरे जो पिताजी थे वो तो 80 पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। हमें पता नहीं, हम भी 70 के हो गए हैं। अब हमें पता नहीं कितनी मोहलत, मतलब कितना समय मिलता है भगवान के घर जाने के लिए। इस मजहून पर हमसे कुछ कहते ना बन पाया। मतलब अब लेखिका कुछ कह नहीं पा रही थी। अब ये जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में काम किया ही होगा। अब वो क्या पूछना चाह रही थी कि आपके बुजुर्गों ने कभी ऐसे शाही बावर्ची खाने में काम किया है। मियाँ ने बेरुखी से को टोका। ये बात तो पहले ही हो चुकी है ना कि भाई मैंने, मेरे जो मतलब बुजुर्ग हैं उन्होंने बादशाह के यहाँ काम किया है। हो तो चुकी है साहिब, पर जानना ये था कि दिल्ली के किसी बादशाह के यहाँ काम किया है आपके किसी बुजुर्ग ने। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल, मियाँ नसरुद्दीन कहते क्यों बाल की खाल निकालने पर तुली हुई हो, क्यों तुम बार बार एक ही क्वेश्चन को पूछ रही हो। कह दिया ना, कह दिया ना। अब हम खिसखिसियाने हंसी हंसे, मतलब तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते ही तो उसे वक्त से मिला लेते। अब जो लेखिका है वो कहती है कि वह ये जानना चाहती है कि मतलब वक्त से मिला लेते, मतलब वो ये जानना चाहती है कि किस समय पर, कि कौन से बादशाह के समय पर तुम्हारे बुजुर्गों ने उनके बावर्ची खाने के रूप में काम किया था। तो वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब वक्त से। मियाँ हंसे, जैसे हमारी खिल्ली उड़ा रहे हो, मतलब जैसे वो लेखिका की मजाक उड़ा रहे हो। वक्त से वक्त को भी किसी ने मिलाया है आज तक। खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हो। दिल्ली के बादशाह का ना, उसका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ बना बादशाह सलामती। कौन से, बहादुर शाह जफर की। अब लेखिका जो है वो बात को और ज़्यादा बढ़ा रही है। वो कह रही है कि बादशाह कौन, बहादुर शाह जफर की। अब मियाँ ने खींच कर कहा। मियाँ जो है अब थोड़े से अरुचिकर मतलब नाराजगी दिखाने लगे कि ये जो है सवाल पे सवाल किए जा रही है। फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको क्या करना है, आपको कोई उनके जो नाम पे कोई चिट्ठी पता या कोई वो भेजना है, कोई पत्र भेजना है, जिसके लिए आपको क्या चाहिए, पूरा पूरा पता चाहिए बादशाह का, कौन थे, जफर शाह थे, कौन थे कौन नहीं थे। तो जो थोड़ा सा जो है मियां नसरुद्दीन को जो है थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। अब वो अपना काम भी कर रहे हैं आंसर देते देते। तो वो अपने उसको कहते हैं, जो उनका काम करने वाला उसको कहते हैं भट्टी जला दो। ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब। अब लेखिका फिर प्रश्न करती है कि ये बब्बन सब मियाँ कौन है साहिब। मियाँ ने रुखाई से जैसे फाकी काट दियो, अपने कारीगर और कौन होंगे, मतलब जो मेरी दुकान में काम कर रहे हो मेरे कारीगर ही होंगे। मन में आया पूछ ले। अब लेखिका क्या पूछना चाहती थी कि जैसे आप खानदानी पेशा है आपका, यहाँ पर आपके पहले दादा ने काम किया, फिर पिता ने किया, आपने किया, तो इस तरह से अब आपका बेटा या बेटिया कोई यहाँ पर काम कर रहे होंगे। पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर जब उन्होंने देखा कि ये तो अब नाराज से हो रहे हैं, तो उन्होंने बात को वहीं पर छोड़ दिया और इतना कहा कि ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। शागिर्दी का मतलब होता है कि ये क्या, ये आपके शिष्य है, आपसे सीखते हैं काम। खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता। वो कहते हैं कि नहीं, सीखते नहीं है, बल्कि वो मुझसे क्या करते हैं, जो काम करते हैं मैं उनकी मजदूरी उन्हें देता हूँ। यानी कि 2 रुपये मन आटे की मजदूरी है, जो भी मतलब उनका हिसाब था उस तरह से वो कहने लगे कि नहीं, मैं इन्हें बिना पैसे, मतलब मैं इन्हें पैसे देता हूँ, ये मुझसे मेरे कारीगर हैं। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं। अब लेखिका क्या पूछने लगी कि कौन सी रोटियां पका करती है, कौन सी बनाते हैं आप ज़्यादातर। मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मतलब नसरुद्दीन जो है वो बात में कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। मजमून का मतलब कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। फिर भी उनसे छुटकारा पाने को उन्होंने क्या बोला, बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबंद, तुनकी, फिर तेवर चढ़ाकर कहा। मतलब ये सब जो उन्होंने नाम लिए बच्चों, ये रोटियों के नाम है जो उनकी यहाँ पर बना करती थी। फिर उन्होंने कहा तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन का मतलब पतली होती है, और किस दिन आपको खिलाएंगे। अब उन्होंने जब ये सब नाम बता दिए तो एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस
भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा और उतर गए वे ज़माने में। मतलब वो अपने उस पुराने ज़माने पर उतर गए और गए और कहने लगे कि वे कद्रदान, मतलब पहले जो लोग रोटियां खाते थे वो पकाने की भी कीमत जानते थे, पकाने की भी इज्जत करते थे और खाने की भी इज्जत करते थे। पर मियाँ आप क्या रखा है, निकाली तंदूर से और निकली रोटी। मतलब अब तो व्यक्ति सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाता है, ना तो उसे खाने बनाने वाले का कोई सम्मान करना आता है, ना ही वो रोटी का कोई सम्मान करता है। यानी कि वो ये कहना चाहते थे कि आज के समय में, आज की भागती दौड़ती जिंदगी में लोगों को सब कुछ तुरंत चाहिए। बस खाना खाना तो वो पेट भरने के लिए खाते हैं। मतलब उनको खाना खाने का तरीका बिल्कुल भी मालूम नहीं है और ना ही वो खाना बनाने वाले की इज्जत करते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य है कि समाज में जो बदलाव आ रहे हैं, मियाँ नसीरुद्दीन का जो है उसकी तरफ अपनी संवेदनशीलता को बताते हैं। तो इसके साथ ही बच्चों ये पाठ समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।